सुप्रभात मान्यवर, एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज मैं जा रहा हूँ एक हिंदू टेम्पल पे। यहाँ जी हाँ, हमारे जो बुज़ुर्ग थे जो कभी ट्रेड करते थे अज़रबैजान की तरफ या ईरान की तरफ जो जाते थे सिल्क रूट के थ्रू, तो अब उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा समय लग जाता था। जो कारवां चलता था वो बहुत धीरे धीरे और बहुत दूर तक उनको जाना होता था, तो कई जगहों पे आके वो रुकते थे। तो ऐसे ही वो बाकू में भी रुकते थे। तो बाकू में वो अपनी साधना के लिए उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। तो उस मंदिर को आज देखते हैं जी, वहाँ पे क्या क्या है। दरअसल वो यहाँ से है लगभग 20 किलोमीटर, और यहाँ से पहले मैं पकड़ूंगा मेट्रो के बाद मुझे कोई बस लेनी है, और वो बस मुझे लेके जाएगी मंदिर तक। और फिर आगे आपको दिखाते हैं जी कैसा मंदिर है। एंशंट मंदिर है, आप सोचिए इतना पुराना मंदिर आज तक वैसे का वैसा है। और अब तो कहा जाता है कि इसको हिंदू और जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने इसको बनाया था। तो चलिए जी, आपको लेके चलते हैं फिर। आतिशगाह उस जगह का नाम है। पहले मुझे अपने ये कार्ड में देखना है कि पैसे कितने बचे हैं इसमें। दो तीस बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ एक मन्नत डाल दूँ इसमें। ये मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ जी। तो अब ये मुझे गूगल बोल रहा है कि भाई आप चलो थोड़ा सा आगे। कितना कह रहा चलने के लिए? वहाँ से मिलेगी 113 नंबर की बस। ये कह रहा थोड़ा सा आगे चलो, लगभग 2 मिनट, और 13 नंबर की बस पकड़ो, वो वहाँ तक लेके जाएगी। वो खड़ी है जी 113 नंबर की बस। ये मुझे लेके जाएगी ड्राइवर कहाँ है? नो सॉरी, नहीं जानी। Gözler şoföre dinle, şoföre. Sürene göster. Sürene göster, o sana diyeceğim. Okay, so this bus will not go here. Dikkat edin gözler. Is driver? Evet, bu aşağı gelir ha. 195, el aldı. Düş beni oraya, düş, git o diye oraya. O değil, onu mu nerede? Ona. Ona? Ha, ona. Ona? अच्छा, वो 113 वाले को पता नहीं मेरी बात समझ आई या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये वाली बस नहीं जाएगी और 191 जाएगी। इसके पीछे ये 191 खड़ी थी। तो मैं ड्राइवर से पूछा और इन्होंने बोला हाँ आप बैठ जाओ, ये जाएगी। और इसमें लगे जी मेरे आधा मन्नत 0.50। तो चलिए जी, आतिशगाह आज का जो सफ़र है वो सच में बड़ा अच्छा हो रहा है, और बड़ी जल्दी बसेस, बड़ी जल्दी मेट्रो मिल रही है।
ये बस आई थी जी 191 और इन्होंने मुझे बोला कि इस साइड जाना है, और वैसे भी मैप भी बता रहा कि भाई इस साइड जाओ। तरबूज और यहाँ पे काफ़ी सारी टूरिस्ट बसेस आई हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज आपको देख के गर्व होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं अपने धर्म को लेके कहाँ कहाँ पहुँचे थे। वो इतने दूर बिजनेस करने आए लेकिन उन्होंने अपना धर्म भूला नहीं। ये जो है ना बड़ी सीख है हमारे लिए। हम आज की डेट में धर्म के नाम पे जो है ना थोड़ा सा अलग से हो गए हैं, लेकिन असली वो लोग थे जो इतने दूर ट्रैवल करने के बाद भी अपने धर्म को नहीं भूले और अपने हिसाब से जो है यहाँ पे अपने धर्म का पालन करते थे। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बनाया, अपने लिए एक मंदिर, ताकि वो उस परमात्मा का, उस भगवान का जो है शुक्र मना सके। आई एम फ्रॉम इंडिया। थैंक यू। टिकट है जी, ये है यहाँ पे अंदर जाने की 9 मन्नत की टिकट। टिकट महंगी थोड़ी है, 9 मन्नत हो गया 450 रुपये से ऊपर फॉरेनर्स के लिए। यहाँ के लोगों के लिए तो आसान है, यहाँ के लोगों के लिए सस्ती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे देश में भी है कि हम लोग भी अंग्रेज़ों से जो है 20-20 डॉलर ले लेते हैं किसी जगह पे जाने के, जो खास करके इस तरह की जगहें हैं। इतने दूर आए हैं तो पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए इन लोगों ने इस चीज़ को संभाले रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन आए हुए हैं, वो एक ग्रुप है वहाँ पे, और एक मेरे राइट में है इधर सरदार जी हैं। और यहाँ पे देखिएगा आपको ये लिपि समझ आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको आप पहचान भी पा रहे होंगे। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला माता, श्री ज्वाला माता। उसमें लिखा हुआ श्री ज्वाला माता, ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये है जी वो मैन मंदिर, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है पूजा होती थी असली। यहाँ पे पंडित लोग बैठते थे और इस आग के चारों तरफ पूजा होती थी। और ये आग देखिएगा तब से लेके आज तक ऐसी की ऐसी जल रही है। ये दरअसल गैस है, क्योंकि यहाँ पे जो है अज़रबैजान में गैस बहुत ज़्यादा होती है, गैस का रिसाव होता है। तो देखिए किसी हिंदू हमारे भाई ने यहाँ पे सिक्का भी डाल दिया है। बहुत सारे सिक्के हैं लोगों ने भेंट किए हुए, बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिक्के, देखिए बहुत सारे सिक्के जो है लोगों ने भेंट किए हुए हैं अग्नि को। और ऊपर को जो मंदिर है पूरा पत्थर से बना हुआ है, देखिएगा। गणपतये नमः।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खावा जी ये शुरू कब हुआ तो इसमें लिखा दिस टेम्पल इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द आतिशगाह। ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन द रिमेन ऑफ द अर्लियर बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल वर डिस्कवर्ड हेयर। यहाँ पे द सेल विद 4 आर्चेज वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट सेंट्रल। ये वाला जो है कहा जाता कि सबसे जो है पुराना जो है होगा। और यहाँ पे जो है जो पंडित जी वगैरह हैं वो अपना वो करते थे। ये देखिए ये खुदाई का एरिया है जी। ये देखिए भारत के लोग कैसे कैसे ट्रैवल करते थे, बड़ा खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है। वो आ गया कैस्पियन सी। ओम श्री गणेशाय। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो क्योंकि उसको मिटा दिया गया है तो थोड़ा सा मुश्किल है देखना। ये देखिएगा इस तरह से बैठे हुए हैं चटाई पर और इनके बगल में जो है फ्रूट रखे हुए हैं और बीच में आग जलाई हुई है। वाह, ये पंडित जी जो है दरअसल हवन कर रहे हैं। वो देखिए मालाएं इन्होंने रुद्राक्ष वगैरह डाली हुई है गले में। क्या बढ़िया। ये था जी सोने का हिसाब किताब। ये चटाई पे जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स थे हमारे, वो सोते थे। और ये देखिए कुछ सिख भाई हैं। दरअसल इसकी हिस्ट्री यही है कि हिंदुज़म और जो सिख लोग थे, जो यानी कि जो हिंदू थे और सिख थे, वो दोनों आके, हालांकि बात एक ही है लेकिन दोनों आके जो है यहाँ पे रुकते थे और उन्होंने ही इसका निर्माण किया था यहाँ पे। उस ज़माने में ये लोग कितना ध्यान रखते थे हर चीज़ का। मतलब मुझे हैरानी होती है, आज हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं तो बात करने में हमें समस्या नहीं होती है, फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। उस ज़माने में सोचिए जब कुछ भी नहीं था, ये लोग कैसे बिज़नेस करते थे, कैसे व्यापार करते थे, कैसे पैसों का लेन देन करते थे। ये सब सोच सोच के ना मुझे बड़ा अचरज होता है। आज हमारे पास गूगल है तो हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं। अभी मैं आया तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेविगेशन लगाया पहुंच गया। और ये लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे बिना नेविगेशन के, बिना किसी रास्ता देखे हुए। तो सोचिए भारत से चलना और बाकू पहुँचना, वो भी एक घोड़े और ऊँट के ऊपर, कितनी बड़ी बात रही होगी।
नटराज की मूर्ति। अच्छा, ये आतिशबाजी बना कब था? ये बना था जी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 16वीं सेंचुरी के एंड में और 17th की जब शुरुआत थी तब इसको बनाया गया था। उस समय ये जो है लोग यहाँ पे आए थे, हिंदू और सिख लोग, तब उन्होंने बनाया था ये देखिएगा जी, यहाँ पे जो बिज़नेस के लिए घोड़े और ये गधे यूज़ होते थे, तो दिखाया गया कि किस तरह से उनको फिर इस तरह के कमरों में रखा जाता था। यानी कि उनके जो घोड़े हैं वो भी साथ में रहते थे। ये अस्तबल है दरअसल। इसकी आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए पत्थर में ही वो रस्सी बांधने के लिए लगाया हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे, मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे अभी ये पर्दा टंगा हुआ है, तो घोड़ों के लिए ये अस्तबल हुआ करता था। देखिए कितने सारे घोड़े बांध सकते थे यहाँ पे। वाह, ये आप देखिएगा ओरिजिनल उस टाइम की संदूक आपके सामने है, और यहाँ पे भी ठीक वो फायर के लिए बनाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये इनको हाथ में पैसे दे रहे हैं, यानी कि जो मुद्रा होती थी वो देखिए दे रहे हैं हाथ में। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त जगह है ये, सच में बड़ी ज़बरदस्त जगह। हर चीज़ दिखाई हुई है यहाँ पे, हर चीज़ उस ज़माने की। और इसमें बहुत सारे कमरे जो है बंद हैं अभी, जैसे ये है, और उधर भी बहुत सारे कमरे बंद थे, उसमें भी शायद कोई ऐसी चीज़ होगी। ये दरअसल ये जो जगह होती थी ये होती थी पूजा के लिए। और ये आपको बता दूं, ये जो फायर है ये नेचुरल है। नेचुरल गैस जो, क्योंकि यहाँ पे गैस है बहुत ज़्यादा है, तो इसी गैस का इस्तेमाल उस समय भी होता था, क्योंकि ये गैस जो है ज़मीन से रिश्ती थी, तो वो लोग इसी का इस्तेमाल करते थे पूजा के लिए। तो ये जो जगह बनी हुई है प्लेटफॉर्म, ये पूजा के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे देखने को मिलेगी जी अभी जो गुरमुखी लिपि है। वो गणेश जी की मूर्ति रखी है वहाँ पे। आगे फ्रूट है। तो ये है जी उस ज़माने का एक मॉडल कि किस तरह से था। आतिशगाह में इस तरह से चारों तरफ से भी ऊपर आग थी, और वो आप देखेंगे अंदर भी आग जल रही थी। ये जो है पंडित और पुजारी लोग हुआ करते थे, लोग आते थे यहाँ पे। और ये देखिए लोग आग सेक रहे हैं, जो ट्रेडर्स लोग हैं वो आग सेक रहे हैं। बहुत खूबसूरत। और कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो इतिहास को मिटाते हैं, मतलब पहले भी थे। ये साफ साफ लिख रहा है कि ये किसी हमारी लिपि में लिखा गया, लेकिन उसको खुरचा गया है। बड़ी चिढ़ होती है खास करके दूसरे धर्मों से। ये वही लोग हैं, देखिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने खुरच के इसको जो है ख़राब कर दिया है। आज की बात नहीं हो रही है, ये बहुत पहले ये हुआ था। बार बार इसको तोड़ा गया, फिर बार बार इसको बनाया गया, फिर कई सालों तक ये बंद रहा। और उसके बाद जब सरकारें, जब नई दौर आया, तो ये लोग थोड़े से खुले दिमाग के हुए। इनका भी तो इतिहास है, कभी यहाँ पे ऐसा रहा होगा, तो फिर इन्होंने दोबारा से ओपन किया। लेकिन इसको देख के बड़ा दुख होता है, जो ये मूर्तियों को डिफेस करना, मूर्तियों को तोड़ना, उनके टांग बाजू तोड़ने, या इस तरह से। देखिए अब ये इतिहास से कोई ऐसी चीज़ लिखी थी जो आज अगर होती तो सच में हमारे काम आ सकती थी। तो ये था जी एक हिस्टोरिकल जगह का दौरा।
और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की जगहें जब मैं देखता हूँ कि जहाँ पे कभी हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने आगे थे हमसे, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस जगह का नाम है आतिशगाह। तो आप यहाँ पे अगर बाकू आते हैं, आप इस मंदिर पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको एक अलग ही फ़ील आएगी। और इन लोगों का भी धन्यवाद कि इन्होंने आज तक इस मंदिर को ऐसे ही रखा हुआ है, और यहाँ तक कि वो आपने सुना कि मंत्रोच्चारण का भी पूरा व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है ये सब चीज़ें, जब खास करके आप अपने देश से दूर हों। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जी आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।